नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और उपस्थित हूँ गाजियाबाद के घूकना मोड़ में। और आज मान्यवर साहब काशीराम का जन्म दिवस है और आपको बता दें कि जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। मेरे साथ उपस्थित हैं घनश्याम बौद्ध जी। आज तमाम आवाज़ें उठ रही हैं कि मिशन पीछे जा रहा है, लेकिन क्यों जा रहा है, इसकी क्या वजह है, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। जी जी, सबसे पहले बताइए कि आज काशीराम साहब जी की जन्म दिवस पर आप क्या कहेंगे? जय जी, आज काशीराम जी का जन्मदिन वैसे तो बहुत हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, लेकिन जो काशीराम जी की जो इंटरनल वो है भावना, उसको हम कहीं ना कहीं फॉलो बहुत कम कर रहे हैं। क्योंकि काशीराम जी ने ऐसा तो जो दोनों पार्ट को लेके चले हैं कि उन्होंने कहा कि भाई सामाजिक और राजनीति दोनों ही चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब उन्होंने बिल्कुल राजनीतिक एकदम से फोर्स किया राजनीति में, तो राजनीति एकदम से उनकी बहुत बूम गई। और उसी टाइम ऐसा देखा फिर उन्होंने, उससे पहले ये जान लिया था काशीराम साहब ने कि हमारी राजनीतिक जड़ें कमज़ोर हैं। तो हमें अगर राजनीति करनी है और लंबे समय राजनीति को मेंटेन करना है, तो हमें साथ साथ राजनीति के साथ साथ राजनीति हमें अपनी सामाजिक जड़ें भी मजबूत करनी पड़ेंगी। जी जी, मेरा एक सवाल है कि जिस तरह जो आपने कहा था कि जो राजनीतिक दल कमज़ोर हैं, लेकिन बामन बामन मिश्राम कहीं दूसरे जो वामसिप चला रहे हैं, उनका भी कहना है कि भाई काशीराम साहब ने जब बहुजन समाज पार्टी बनाई थी, तो उनका कहना था कि भाई अब हमारी राजनीति मजबूत हो गई, हमारी पार्टी बन गई, अब उस वामसिप को चलाने की आवश्यकता नहीं है। क्या ये सच है? नहीं, देखो, वामसेब का मतलब ये है, वामसेब सामाजिक कार्य कर रही है, राजनीतिक नहीं कर रही। और वामसेब को कार्य करने में कोई बुराई नहीं है। वामसेब जो बसपा के अंदर भी वामसेब काम कर रही है, और जो मूल जो वामसेब थी काशीराम साहब की, वो भी टूट करके वो भी अलग अलग लोगों के बीच में काम कर रही है। उसमें से एक मावन मेश्राम भी हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर सभी लोग समाज के बीच में अगर समाज को जागरूक करने के लिए काम करते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी चीज़। लगातार आवाज़ ये उठती है कि भाई हमारी जो राजनीति कमज़ोर हो रही है, या फिर हमारी विचारधारा, जो बौद्धिस्टों की संख्या, जैसे अभी सुनने में आया था कि जी 1% है ये बौद्धिस्ट, और की संख्या बहुत कम है देश के अंदर। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या जो जितनी समितियाँ बनती हैं गाजियाबाद के अंदर हो या हापुड़ के, मतलब शहरी जो समितियाँ हैं, गाँव की तरफ कितना जा रही है? क्या गाँव की तरफ कितना जा रही हाँ, ये आपने जो कहा, गांव की तरफ तो हम शून्य हैं। गांव की तरफ जाने में लोगों को समय देना पड़ता है, और यहाँ तो हम 10 रुपये रिक्शे में बैठ के आ गए, और वहाँ के लिए गाड़ी घोड़ा यूज़ करनी पड़ती है लंबे। तो आर्थिक, तन मन धन, जो 3 चीज़ लगती हैं, उनसे हम बचाव के लिए हम यहीं घूमते रहते हैं, यहीं हम ये दिखाते हैं कि भाई हम काम कर रहे हैं। तो रूरल में जाने का तो लोग प्रयास बहुत कम ही कर रहे हैं, ना के बराबर, जो कि हमें करना चाहिए, मन से करना चाहिए। और उसके बीच में अगर हम काम करेंगे तो रिजल्ट अच्छी तरह आएगा। है? तो ये कैसे होगा फिर? क्योंकि वो दूर गांव जो रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र में वो दूर पड़ेंगे, तो फिर मिशन आगे कैसे बढ़ेगा? हाँ, बिल्कुल बढ़ेगा। जैसे अब मेरी थिंकिंग है कि पे बैक टू सोसाइटी, जो बाबा साहब ने कहा था, पे बैक टू सोसाइटी के बारे में उन्होंने बहुत ठोस तरीके से कहा। जो हम पैसे कमा रहे हैं, तो उसमें से सारे ना तो खर्च होते हैं। ये आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझो। मान लिया आज हमने 1000 रुपये कमाए, तो 1000 में से हम सारे अपने घर में यूज नहीं करते हैं। तो उसमें से अगर हम 100 रुपये समाज के लिए करते हैं, तो उसमें से समाज का काम होगा। और ऐसे ही अगर गिनती बढ़ेगी, मेरे जैसे 10 रुपये और बढ़ेंगे, तो क्या ये काम संभव नहीं है? संभव है। क्या संदेश देंगे आज जो काशीराम साहब जी की जन्म दिवस है, जो युवा हैं, युवा वर्ग है, और तमाम जो अंबेडकर मिशनरी हैं और अनुयायी हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे? मेरा युवा वर्ग बस ये मान ले, शिक्षा पे बहुत जोर लगाए, और अपनी जितनी भी प्राइवेट सेक्टर में और उसमें राजनीति में हो, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां हो या सरकारी तौर पर नौकरियां हो, पढ़ लिख के काबिज हों, अच्छा कार्य करें, और जो उससे अर्निंग करें, अपने समाज का भला सोचें और अपने समाज की थोड़ी मदद में भी ख्याल रखें। तो मैं सुबोध कुमार, और ये आपको बता दें कि तमाम जैसे जो बाबा साहब ने कहा था, पे बैक टू सोसाइटी, इस तरह से संदेश दिया है। मैं सुबोध कुमार, खबर नेशनल टाइम्स, बहुत बहुत धन्यवाद।